हेलो बच्चों, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक पोएम दिया गया है, एक टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ले नॉरिस। इसका समरी मैं आप सभी के लिए सामने रखूँगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इस बॉक्स में पोएम का मेन थीम दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है, क्या इसमें पोएट बताए हैं, उस चीज़ को दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे। दिस पोएम कॉन्टेक्स्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इसका मतलब यह हुआ कि एक टाइगर को लिया गया है, उसको सबसे पहले उसको जू में रखा गया है, फिर उसी टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि जंगल, उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ होता है, जंगल में, प्राकृतिक आवास। तो उसी टाइगर को पहले जू में, उसके बाद उसका नेचुरल हैबिटेट में रख के दोनों के बीच में तुलना दिखाया गया है। दोनों में क्या फ़र्क मिलता है हमारे सामने पोएट रखे, उसको कॉन्टेक्स्ट दिखाने का कोशिश किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेंजा वाइज क्या दिखाया गया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, He takes in his vivid steps the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rest। इसका मतलब यह हुआ कि he takes in his vivid steps। steps का अर्थ होता है अकड़कर चलना। क्या है, जब वो टाइगर अपने केज में है, अपने पिंजरे में रह रहा है, तब वो बहुत ही अकड़कर चल रहा है और जिसके शरीर पे तेज़ धारियाँ दिख रही हैं। विविड स्टेप्स का मतलब होता है तेज़ धारियाँ। आपने जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर के शरीर पे कैसे तेज़ धारियाँ, ब्लैक कलर की धारियाँ हमारे सामने दिख रही हैं। तो वही क्या बताया गया है कि टाइगर जो है उसके शरीर पे तेज़ धारियाँ हमें क्या कर रही है, आकर्षित कर रही हैं। इफ़ द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे में वो क्या कर रहा है, वो टाइगर अपने पिंजरे में ही कुछ स्टेप्स, कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जिसके पैर क्या हैं, बिल्कुल वेलवेट की तरह मुलायम, एकदम मखमल के समान मुलायम है, वेलवेट की तरह मुलायम है, सॉफ्ट हैं। इन हिज क्वाइट रेस, रेस का अर्थ क्या होता है, क्रोध। अब देखिए यहाँ पे टाइगर जो है पिंजरे में कैद है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं जब कोई भी इंसान हो या फिर जानवर, अगर उसको हम लोग कैद करके रखेंगे तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पे जो टाइगर है एकदम क्रोध में है। क्रोध से क्या कर रहा है कि अपने पिंजरे में, जो पिंजरे में बंद है, वो उसी पिंजरे में कुछ स्टेप्स, एक दो स्टेप्स अपने पिंजरे में चल रहा है। उसके बाद हम अब सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। इसका अर्थ यह हुआ कि he should be lurking, lurking का अर्थ होता है छिपा हुआ, ठीक है। He should be lurking in shadow, यहाँ पे हमें पोएट यह बताते हैं कि एक्चुअली में टाइगर को होना कैसा चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक टाइगर किस तरह होना चाहिए, जो कि शैडो यानी कि छाया, किसी चीज़ के छाये के पीछे क्या हो, वो छिपा हुआ हो, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जहाँ पे क्या हो, उसके सामने लंबे लंबे घास हो और सामने से मतलब घास हिल रहा हो, उसके पीछे वो क्या हो, टाइगर छिपा हुआ हो। नियर द वाटर होल, और वहीं पास में क्या हो, एक पानी पीने का स्थान हो, जहाँ पे जंगल के जानवर आके प्यास से अगर हो तो वहाँ पे आके पानी पीते हो, ऐसा कोई स्थान हो। वेयर प्लम डियर पास, और वहीं पे अचानक से क्या हो, प्लम का मतलब होता है अचानक, ठीक है। वहीं पे क्या हो, अचानक से हिरन, डियर मतलब हिरन, हिरन अचानक से गुजरे, ताकि वो टाइगर क्या कर सके, उसका शिकार कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा में जब हम लोग देखते हैं तो क्या दिया गया है, देखिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bringing his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसका मतलब यह हुआ कि he should be snarling around houses। snarling का अर्थ होता है दांत दिखाकर गुर्राना। आप लोगों ने देखा ही होगा टाइगर किस तरह से गुर्राते हैं, जब दहाड़ते हैं तो किस तरह से उनके दांतें बाहर की तरफ दिखते हैं, हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। उसी तरह क्या होता है, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, जंगल में टाइगर को किस तरह होना चाहिए कि वो घर के आसपास आके, ठीक है, घरों के आसपास आके अपने दांतों को दिखाकर गुर्राए,
ठीक है। एट द जंगल्स एज, और वो सभी घर कहाँ पे मौजूद हैं? वो जितने भी घर हैं जंगल के किनारे, जंगल के अंत में वो सारे घर मौजूद हैं। और वहीं पे टाइगर आगे क्या कर रहा है? गुर्रा रहा है। बेयरिंग हिज वाइट्स फैक्स, बेयरिंग हिज वाइट्स फैक्स का अर्थ हुआ कि जो उसके, जब वो गुर्रा रहा है तो साइड से उसके 2 दांतें हमें अच्छे से दिख पा रहे हैं, उसके दांतें जो खुली हुई हैं। हिज क्लेव, क्लेव का अर्थ होता है पंजा। तो क्या हो रहा है, जब वो गुर्रा रहे तो उसके दांतें और उसके पंजे हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और वो इससे क्या कर रहा है कि गुर्राने का मतलब यहाँ पे सिर्फ वो गुर्रा रहा है ताकि जो जंगल के में रह रहे लोग हैं, जो अपना घर बना के वहाँ पर रह रहे हैं, उनको डराना चाहता है ताकि वो लोग जंगल छोड़कर चले जाएं। यहाँ पे उसका मकसद ये नहीं है कि वो किसी को मारना चाहता है या फिर किसी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। सिर्फ वो क्या कर रहा है, लोगों को डरा रहा है ताकि वो लोग उसके नेचुरल हैबिटेट को, जो जानवर का नेचुरल हैबिटेट है, जो उस टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, वो जो जंगल है, उस जगह को छोड़ के वे लोग वहाँ से क्या करें, चले जाएं। ठीक है। यहाँ पे देखिए यह जो 2 स्टेंजा है, 2 स्टेंजा से हमें यही पता चलता है कि जो टाइगर है वो टाइगर कहाँ पे है? अपने नेचुरल हैबिटेट में है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोला गया है? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ्स बिहाइंड द बार्स, स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इसका मतलब यह हुआ कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अब हम लोग को पता ही है कि क्या है, वो टाइगर जू में कैद है। तो कॉन्क्रीट सेल, पत्थर के और लोहे के जो एक सेल बना हुआ है, एक 4 दीवार से घिरा हुआ जो कमरा बना हुआ है, उसी के अंदर वो टाइगर क्या है? कैद है। ठीक है। हिज स्ट्रेंथ्स बिहाइंड बार, और उस टाइगर के जितने भी शक्तियाँ हैं और कहाँ पे हैं? उसी बार के पीछे, मतलब उसी पिंजड़े के पीछे उसके सारे शक्तियाँ क्या हो चुकी हैं? बंध चुकी हैं। वो खुला नहीं, वो पूरी तरह से क्या है? पिंजरे में कैद हो चुका है। स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या कर रहा है? अपने ही केज में जो उसको मिनिमम एक प्लेस मिला गया है चलने के लिए, कुछ भी करने का, टहलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसी मिनिमम प्लेस में ही क्या कर रहा है वो टाइगर? अपने इधर उधर कर रहा है, उस चल रहा है और अकड़ के चल रहा है, वो पूरी तरह से अकड़ के चल रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और जू में जो उससे देखने के लिए लोग आए हुए हैं, जो भी विजिटर्स उसको देखने के लिए हुए हैं, वो क्या कर रहा है? टाइगर उन लोगों को इग्नोर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मुझे कोई देखे, फिर वो मतलब उनको कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है? पूरी तरह से उनको इग्नोर करके अपने आप में ही अपने केस में क्या कर रहा है? वो चल रहा है। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं क्या बोला गया है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पे? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब टाइगर क्या कर रहा है? नाइट में जब रात होता है तो उसको एक लास्ट साउंड सुनाई देता है, और वो साउंड किस चीज़ का होता है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार वो होते हैं जो जू में या फिर कहीं पर भी लास्ट में सिक्योरिटी आते हैं, सिक्योरिटी आके चेक करते हैं कि गलती से कोई इंसान या फिर कोई विजिटर्स जू में रह तो नहीं गया, या फिर किसी जानवर का पिंजरा, उसका केज का जो दरवाज़ा है वो गलती से खुला तो नहीं रह गया, ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो पाए। तो उसको चेक करने के लिए लास्ट में आते हैं। तो क्या हो रहा है? जो पेट्रोलिंग कार्स हैं वो जो आते हैं तो उसका साउंड सुनता है टाइगर, एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और जो उस कार के जो लाइट हैं उसके आँखों में क्या होते हैं? चुभते हैं, उसके आँखों में लगते हैं। हम भी देखते हैं कि जब हम रात में कभी बाहर जाते हैं तो गाड़ियों का जो लाइट होती है हमारी आँखों में लगती हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो पेट्रोलिंग कार का जो लाइट है टाइगर की आँखों में लग रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रिलियंट आइज बोला गया है। ब्रिलियंट आइज इसलिए बोला गया है कि टाइगर की जो आँखें होती हैं, आपने देखा होगा कि जो टाइगर की आँखें होती हैं बहुत ही आकर्षक होती हैं, बहुत ही चमकीली होती हैं, तो इसलिए उसे ब्रिलियंट आइज बोला गया है। ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उसके बाद वो क्या होता है? वह टाइगर जब उसके आँखों में वो लाइट लगती है तो उसके बाद वो स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखने लगता है और उस स्टार्स को देखता है जो ऊपर चमक रहे हैं। मतलब फिर वो ऐसा महसूस करता है कि वो स्टार्स भी चमक रहे हैं और मेरे आँखें भी उसी तरह शायद चमक रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्स है वो बाहर पूरी तरह से खुले हैं, उन्हें कोई बांध के नहीं रखा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या हूँ? कैद हूँ। तो लास्ट में हम यही समरी बोल सकते हैं कि
हम क्या कर रहे हैं आजकल, दिन पर दिन जो जानवर होते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को हम लोग ख़त्म करते जाते हैं और उनके जगह पे उनका जो स्थान है रहने वाला, उसको काट काट के ख़त्म करके हम अपना रहने का स्थान बना रहे हैं। यह हमारे लिए सही नहीं है, ना ही उन जानवरों के लिए। इसी वजह से वो लोग मजबूर हो जाते हैं, ताकि उनका जब स्थान ख़त्म होता है तो वो लोग मजबूर होकर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें बस यही करना चाहिए कि उन्हें सेफ़ रखें, ताकि हम भी सेफ़ रहें। आई होप आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, और इस पोएम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो एक्सप्लेनेशन में तो वो क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू।